जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए आज हम आज की जो न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो एंड होप सो सब अच्छा ही होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो आज की न्यूज़ क्या है कि जैसा कि आपने सुना होगा न्यूज़ में कि नमीशा प्रिया करके एक लड़की है इंडिया की, जिसको कि डेथ सेंटेंस सुनाया गया है यमन की सरकार के द्वारा। हालांकि वहाँ पर तो गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ पर जिस जेल में बंद किया है वहाँ पे होती रिबल्स का कब्जा है इस टाइम पे। तो चलिए हम समझते हैं कि ये हुआ कैसे था। तो सबसे पहले जो है कि नमीशा प्रिया जो है, ये लड़की का नाम है, इसको डेथ सेंटेंस 16 जुलाई को होगा, जो कि कहाँ पे, यमन की जेल में। नमीशा प्रिया जो कि यमन में एक उसने क्लिनिक ओपन करी थी, किसके साथ, यमन के सिटीजन पार्टनर के साथ। लेकिन क्या हुआ कि बिजनेस पार्टनर जो था वो डिमांड करने लगा मनी की, और फिर क्या किया कि उसके जो पार्टनर था उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। और जो नमीशा प्रिया थी उनके उनके द्वारा ये गलती से वो भी इसमें थी, तो उनको भी ये जो था कि उनको भी डेथ सेंटेंस सुनाया गया यमन की सरकार के द्वारा। तो अब ये जो है वहाँ पर, जैसा कि ये यमन जो है, वहाँ पर कौन सा लॉ है, शरिया लॉ इम्प्लीमेंट है। तो शरिया लॉ के अंडर क्या होता है कि अगर अब बचाना है उनको, जैसे कि 16 को उनकी फांसी होगी, तो अब बचाने के लिए उनको क्या कर सकते हैं। तो बचाने के लिए जो है, तो ये है कि ब्लड और मनी, खून के बदले पैसा, जो जैसा कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने फंड्स इकट्ठा करने शुरू किए और 1 मिलियन तक पहुंच गया था। और उन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशंस रखे उनकी फैमिली के आगे, कि उन्होंने 3 टर्म्स एंड कंडीशन लगी, क्योंकि ये तभी दिया जाता है ब्लड एंड मनी जब वो एग्री हो जाएं और मान जाए। तो जैसा कि जो जिसका मर्डर हुआ था उसके भाई को उन्होंने ये डिमांड्स रखी कि अगर आप किसी भी देश में बाहर, जैसे यूएई हो गया या कतर हो गया, किसी देश में सेटल होना चाहते हो तो आपको वहाँ पे सेटल करा देंगे, या फिर 1 मिलियन कंपनसेशन के लिए उन्होंने उनको ये डिमांड्स रखी, ठीक है। और इसके फिर क्या होता है कि कंपनसेशन फॉर डेथ, कि डेथ के बदले कंपनसेशन देते हैं, ठीक है। और ये आज तक जो है MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो जो था 49 इंडियंस की जो है डेथ, जो कि 25 यूएई में और 11 सऊदी अरेबिया में, ठीक है। और ये है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, दूसरी न्यूज़ क्या है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर न्यूज़ में है कि सेंटर इज येट टू डिसाइड ऑन अपडेटिंग NPR अलॉन्ग विद द सेंसस ऑफ 2027 ऑफिशियल से। तो जो है ये जो हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसको सेंटर क्या अपडेट करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि 2027 के सेंसस से इसको अपडेट करा जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ द पीपल हु यूजली लाइव्स इन, तो इसमें कौन कौन से आते हैं कि जो यूजली इंडिया में रहते हैं, फॉरेनर्स, इसमें फॉरेनर्स जो इंडिया में 6 महीने से जिनको ज़्यादा हो जाते हैं उनको, ये किसके अंडर आते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर आता है, ठीक है। और इसके बाद इसके नेक्स्ट जो है एम मेल ड्रोन्स। मेल ड्रोन्स, ये इसकी मेल की फुल फॉर्म है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरन ड्रोन, ठीक है। तो ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट फास्टेस्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट ऑफ द मेल ड्रोन्स एनहेंस बॉर्डर सर्विलांस, ठीक है। तो मेल ड्रोन क्या है कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, कैपेबिलिटी है इनकी फ्लाई 30 घंटे की कैपेबिलिटी है इनकी, एल्टीट्यूड 35 फीट तक जा सकते हैं ये। और फीचर जो है एडवांस सर्विलांस सिस्टम है इसमें, कम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस है इसमें, ठीक है। और ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का, ये 2025 में भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी का, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ 2025 में, तो ये क्वेश्चन आया था सेट बी में। डेवलप्ड बाय किसके द्वारा, DRDO के द्वारा डेवलप हुआ है ये, ठीक है। और दूसरा जो है तापस BH-201, ये ड्रोन्स है, और रुस्तम 2 ये DRDO के द्वारा डेवलप है। वहीं इसराइल का देखें हम, तो ये है कि हरमस इसराइल का है, तुर्की का ये आ गया इनका, यूरोपियन यूनियन का भी है, जिसको क्या बोलते हैं, यूरो ड्रोन करके जानते हैं जिसको। अब उसके बाद है कि एक न्यूज़ है कि 25 करोड़ वर्कर जो है जॉइंट स्ट्राइक सेंटर ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ये क्या है कि हम न्यूज़ में है कि 25 करोड़ वर्कर ने ज्वाइन करा है स्ट्राइक सेंटर ट्रेड यूनियन। तो इसके फर्दर जो है लेबर कोड्स क्या होते हैं, तो ये 4 लेबर कोड्स हैं। कोड्स ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020,
इसको वे फॉरवर्ड के लिए है कि स्पीड इम्प्लीमेंटेशन, resume Indian labor conference, monitor progress under data and project worker to the gig informal sector. INS निस्तार, INS निस्तार जो है कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस डाइविंग वेसल है, ठीक है, कि ये जो है इंडिया का फर्स्ट डाइविंग वेसल है। ये कमीशन कब हुआ था? 9 जुलाई 2025 को ये हैंड ओवर किया था किसके द्वारा? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। और इसको ये जो है 300 मीटर तक इसकी कैपेबिलिटी है डाइव करने की, ठीक है। ये संस्कृत में इसका वर्ड होता है, निस्तार का वर्ड होता है कि मीन्स द रिकवरी, रेस्क्यू एंड रिकवरी एट सी, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑफ सी। और नेक्स्ट है कि डंकी रूट्स। तो जैसे ईडी ने एक रिसर्च कंडक्ट करवाई थी अक्रॉस पंजाब हरियाणा में, डंकी रूट जो केसेस मोस्टली होते हैं। जैसा आपको पता है कि बहुत से लोग सस्ते में जाना चाहते हैं फॉरेन में, तो उनके लिए एक रिसर्च कंडक्ट करवाई थी। और बहुत से लोग ऐसे मर जाते हैं, बहुत सा कठिन रास्ता होता है इंडिया से होके, फिर जैसे बहुत से जाते हैं, मतलब थोड़ा कम खर्चा करके जो दूसरे देश में जाते हैं। तो जैसे ये कंप्लीट मैप है, दिल्ली से जैसे कि इस्तांबुल से फिर यहाँ से बाया डेंस फॉरेस्ट और ग्वाटेमाला से होके जाके ये यूएस जाते हैं। बहुत से लोग इसलिए जाते हैं ताकि वो चाहते हैं कि फ्यूचर अच्छा हो हमारा वहाँ पर, लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कहीं रास्ते में पकड़े गए तो उनको डेथ सेंटेंस या पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा, या फिर घने अमेज़न के जंगलों में कहीं भटक गए तो वहाँ पर उनको जानवर खा लेंगे। तो बहुत बार ऐसे बहुत से केसेस होते हैं ऐसे, और बहुत कम रेशो है जो कि वहाँ पे लोग जो असल में बच जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये क्या अवेयरनेस कैंपेन था एक, जिसमें कि फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन्होंने वो करने के लिए, और ये चीज़ें अवेयरनेस के लिए मोस्टली ये कंडक्ट करवाया गया था। और ये है कि फेनग्रीक एंड ग्रीन ग्राम, ये न्यूज़ में है। तो ये जो है सुधांशु शुक्ला है, इन्होंने स्पेस में जो था इनका, जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि इनको सुधांशु शुक्ला जो अभी स्पेस में गया, तो उन्होंने इसको क्या उगाने का वहाँ पर उन्होंने इनको उगाया है, ठीक है। तो ये जो होता है कि ये होता है एक लेग्यूमिनस प्लांट होता है। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? ए टाइप ऑफ प्लांट इन न फैमिली प्रोड्यूस द इन पॉट्स। ये एक हिसाब से पॉट्स में जो इनके बीज होते हैं उसको कहते हैं ये जो होता है फेगुनिस फैमिली। ये रबी क्रॉप होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है इसका, ठीक है। और इसके साथ इसको आयुर्वेदा में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। और दूसरा आ गया हमारा ग्रीन ग्राम, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग है, ये खरीफ क्रॉप होती है, इसका भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है राजस्थान है। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसको पीडीएफ चाहिए होगी मैसेज कर देना, मैं उस पर व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आपको पीडीएफ, ठीक है। और एक और न्यूज़ है हाल ही में, नाम्बिया और भारत के रिलेशन, ये इंटरनेशनल रिलेशन के साथ इसका इम्पोर्टेंट है। ये नाम्बिया जो है ये अफ्रीका की एक कंट्री है, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मतलब साइड बाय साइड जो है इंडिया और जो नाम्बिया है वो क्या कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये पहली कंट्री बनी है, फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने यूपीआई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करा है, ठीक है। नाम्बिया का हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड जो है, सिविलियन अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला। इसकी कुछ रिवर्स हैं, जैसे ऑरेंज रिवर आ गया, कोनई रिवर आ गया, ठीक है। और दूसरा है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास करता है। रिसोर्सेज की बात करें हम तो डायमंड, यूरेनियम, गोल्ड, जिंक, कॉपर यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और ये इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन कौन से साइन हुआ है अभी तक? इसमें ये कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, मेंबरशिप ऑफ कोलेशन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, GBA CDRI, ये जो है साइन हुए हैं। तो ये था कुछ आज का एनालिसिस। होप सो बहुत सी मेरे से गलतियाँ हुई होंगी, तो धीरे धीरे हम इनको जो इम्प्रूव करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जो मेरे नोट्स हैं अगर किसी को चाहिए होंगे तो मेरे को वो यहाँ पर कमेंट में बताएं मुझे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और ज़रूर ये जो अपने लिखे हुए नोट्स हैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा, क्योंकि मैं रेगुलर प्रोवाइड कराता हूँ अपने ग्रुप में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।